As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. वेलकम टू जिंदगी 360 गाइस। आज हम आपके लिए एक स्पेशल हॉलिडे सीजन शो लेकर आ रहे हैं। गाइस, अमेरिका में ऐसा हॉलिडे सीजन है और हर जगह लाइटें और रौनक और गहमा गहमी और लोग फिरे। सोनाली, मैं काफी अरसे से अमेरिका में रह रहा हूँ, बट दिस इज माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। माइन टू रजा। और ये हॉलिडे सीजन सबसे स्पेशल अकॉर्डिंग टू मी इज इन न्यूयॉर्क सिटी। रजा, न्यूयॉर्क सिटी का हॉलिडे सीजन इतना स्पेशल है, इसलिए शो भी इधर से ही शुरू करते हैं, फ्रॉम द बिग एप्पल। गाइस, हॉलिडे सीजन में एवरीवन हैज समथिंग टू सेलिब्रेट, चाहे क्रिसमस हो या हानुका हो या क्वांजा हो या न्यू ईयर हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने के लिए है। और लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हैं और शॉपिंग करते हैं, एंड दे हैंग आउट जनरली। इट्स वेरी फन टाइम ऑफ ईयर। इट इज अ फन टाइम ऑफ द ईयर व्हिच इज किक स्टार्टेड। न्यूयॉर्क में हॉलिडे सीजन को किक स्टार्ट करते हैं रॉकफेलर ट्री के लाइटिंग के साथ, जो हमारे पीछे है। तो हमने सोचा शो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। सोनाली, दैट्स अ बिग ट्री। It is a big tree, Raza, 76 feet long. Raza, this is a Norwegian spruce जो 75 years old है। इस ट्री को 45,000 लाइट से सजाया गया है। And do you see the star on top? यहाँ से तो छोटा लगता है रजा, लेकिन ये एक 9.5 फुट वाइड Swarovski स्टार है। Isn't it fabulous, Raza? बिल्कुल सोनाली, और मैंने तो ये सुना है कि ये लाइटिंग सेरेमनी 1933 से की जा रही है। सोनाली, मैं तो तुम्हारे रॉकफेलर ट्री की हिस्ट्री की नॉलेज के बारे में बहुत इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं कुछ और खास इन्फॉर्मेशन बताऊं, और वो ये है कि खूबसूरत होने के साथ साथ ये ट्री इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसकी LED लाइट्स हैं जो कम बिजली इस्तेमाल करती हैं। और जब हॉलिडे खत्म हो जाती है, इस दरख्त की लकड़ी से बेघर लोगों के लिए घर बनाए जाते हैं। वाह वाह रजा, तुम्हारे एटीट्यूड से तो लगता है कि आज का शो बहुत ही अच्छा होगा। और आज के शो में हम आपके लिए अमेरिकी हॉलिडे सीजन की कुछ झलक लाएंगे। लोग क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सब दिखाएंगे। शुरू करेंगे न्यूयॉर्कर से और उनसे पूछेंगे कि हॉलिडे सीजन उनके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है। फिर हम आपको न्यूयॉर्क सिटी के एक बहुत ही मशहूर हॉलिडे सीजन अट्रैक्शन दिखाएंगे, द सैक्स फिफ्थ एवेन्यू विंडो डिस्प्ले। अमेरिकी सर्दियों के महीनों को काफी सीरियसली लेते हैं और नेचुरली बर्फ को भी। ये हॉलिडे सीजन सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर के बारे में नहीं है, हम आपको एक डिफरेंट किस्म की सेलिब्रेशन दिखाएंगे। और फाइनली रजा गया न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड और वहाँ पता किया कि सीजन के दौरान पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। लेकिन गाइस, शुरू करते हैं इस सवाल से कि ये हॉलिडे सीजन आखिर क्यों इतना स्पेशल है, क्यों लोग इतने ठंड में इतने खुश होते हैं। हमने कुछ न्यूयॉर्कर से बात की और उनसे खुद ही पूछा। Let's find out. गाइस, हम न्यूयॉर्क आए हैं, हमने ये पता करने की कोशिश की है कि यहाँ न्यूयॉर्क में और अमेरिका में लोग हॉलिडे सीजन में क्या करते हैं, इतने खुश क्यों होते हैं और क्या मतलब है हॉलिडे सीजन का इन लोगों के लिए। मैं एक बहुत ही स्पेशल लड़की से बात करने वाला हूँ और उससे पूछने वाला हूँ कि क्या सिग्निफिकेंस है। एक मिनट। हाय, हाउ आर यू डूइंग? How are you? Good. Do you like Christmas? Yeah. What's your favorite part about Christmas? My Christmas tree. Your Christmas tree. How big is your Christmas tree this year? Huge. What do you want for Christmas? Presents. What present do you want? A music box. A what? A music box. A music box. Well, I hope you get your music box. She's so adorable. How you doing? Good. क्या ये आपकी बेटी है? बहुत प्यारी बच्ची है। Thank you. I'm asking people. हमारा शो दुनिया भर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ अमेरिका में लोग हॉलिडे सीजन को क्यों मनाते हैं और आपके ख्याल में हॉलिडे सीजन का क्या मतलब है? मेरा ख्याल है कि हॉलिडे सीजन अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने का एक मौका होता है और जो कुछ आपको मैसर है उसे दूसरों में बांटना और दुनिया को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाना है। You guys have a. आपकी फैमिली की कुछ खास रवायात हैं सीजन के दौरान? We do. We went to see the. हम नट क्रैकर नामी बैले शो देखने जाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी वालिदा मुझे वहाँ ले जाती थी। अब मैं अपनी बेटी को वहाँ लेकर गई थी। What does the holiday season mean to you? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये साल के दौरान अपने ख़ानदान और उन लोगों के साथ वक्त गुजारने का सबसे अच्छा मौका होता है जिनसे आप प्यार करते हैं। साल के इस हिस्से में हर शख्स अपने प्यारों से मिलने की कोशिश करता है और ये बहुत अच्छा है। गाइस, रजा जब तक पता कर रहा है कि हॉलिडे सीजन में लोग क्या करते हैं, मैं भी पता करती हूँ। हाय गाइस, यू आर एंजॉयिंग न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग द हॉलिडे सीजन। आपके ख्याल में हॉलिडे सीजन से क्या मुराद है?
हॉलिडे सीजन का मतलब है फैमिली, प्यार और इन दिनों के लिए वो खूबसूरत जज्बात और एहसासात जो हर शख्स अपने दिल में महसूस करता है। And I see your entire family is with you, right? तो मैं सबसे पूछना चाह रही हूँ कि आपके फैमिली का कौन से हॉलिडे सीजन का ट्रेडिशन सबसे फेवरेट है? मेरे खानदान की हॉलिडे सीजन की एक रिवायत है यहाँ आकर नट क्रैकर शो देखना। मेरे सब बच्चे इसे देखकर बहुत खुश होते हैं और डांस पैलेस में डांस करते हैं। मेरी सबसे पसंदीदा रिवायत इस शहर में आना है। हमें ब्रुकलिन के इलाके में जाना भी अच्छा लगता है। What do you like? What's your favorite Christmas tradition? What's your favorite Christmas tradition? The food. The food. The food? What do you like eating? Everything. I kind of like food. You like the food too? Okay, we have a bunch of foodies here. Let's find out from you. What's your favorite? I'm just getting together with the family. इस मौके पर हम अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इकट्ठे होते हैं, शहर में आते हैं, यहाँ की रोशनियाँ और क्रिसमस ट्री देखते हैं और इस तरह अपना वक्त गुजारते हैं और यही सब कुछ क्रिसमस है। इट्स टाइम फॉर ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको कुछ आइस यानी बर्फ की स्कल्पचर्स दिखाएंगे। स्टे विद अस। हॉलिडे सीजन में बहुत शदीद सर्दी तो होती है, लेकिन सर्दी के बावजूद लोग गहमा गहमी मचा के एकदम मजे से शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग क्यों करते हैं? वन ऑफ द बिग रीजंस अट्रैक्टिव विंडो डिस्प्लेस। इधर के सारे बड़े बड़े स्टोर्स बहुत ही सुंदर विंडो डिस्प्लेस बनाते हैं एंड वन स्टोर इज सैक्स फिफ्थ एवेन्यू। इनका विंडो डिस्प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स फाइंड आउट कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। सैक्स फिफ्थ एवेन्यू के विंडो डिस्प्लेस की तरह स्टोर अंदर से भी एक विंटर वंडरलैंड की तरह सजा हुआ है। स्टोर को खूबसूरत बनाने में बहुत बड़ा हाथ हैरी कनिंघम का है। मैं हैरी से मिली और इसी के बारे में कुछ गुफ्तगू की। हैरी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हॉलिडे सीजन के मौके पर आपका स्टोर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप हमें बताएं कि आप इस स्टोर के लिए क्या करते हैं। हमें लोगों के यहाँ आने पर बहुत खुशी होती है। हॉलिडे सीजन में सजावट में की प्लानिंग और डिजाइनिंग करता हूँ और कमर्शियल अमूर देखता हूँ। हॉलिडे सीजन में स्टोर्स अपने विंडो डिस्प्लेस बहुत बड़े पैमाने में करते हैं, ऐसा क्यों है? हमारी यहाँ बड़ी सतह पर विंडो डिस्प्ले सारा साल ही जारी रहता है और हॉलिडे सीजन के मौके पर इसे मजीद बढ़ा दिया जाता है क्योंकि इन दिनों यहाँ आने वालों की तादाद बढ़ जाती है। इस मौके पर बहुत मुकाबले का माहौल होता है क्योंकि तमाम बड़े स्टोर शानदार विंडो डिस्प्लेस करते हैं। इस सूरत हाल में इनका मुकाबला करने के लिए क्या आप पर बहुत दबाव होता है? मेरे नजदीक ये एक दोस्ताना मुकाबला है। हम सब लोग जो कुछ हमारे लिए मुमकिन होता है पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। विंडो डिस्प्लेस के थीम्स के ख्यालात कहाँ से आते हैं? इसका क्या प्रोसेस है? So the process really is about a year long. We start early. We actually start while our windows are. इस प्रोसेस पर तकरीबन पूरा साल ही लग जाता है। हम इस पर काफी पहले काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्टोरी लाइन बनाई जाती है कि हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, फिर स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है, फिर मॉडल्स की तैयारी पर काम किया जाता है और बड़े साइज के मॉडल्स सर्दियाँ शुरू होने पर तैयार किए जाते हैं। आप हमें इस साल की थीम के बारे में कुछ बताएं। हमारी इस साल की थीम एक खास किरदार यति के गिर्द घूमती है जिसका ताल्लुक बर्फबारी से है। ये किरदार हमारी स्टोरी लाइन का मरकजी हिस्सा है। यहाँ के लोग बहुत क्रिएटिव हैं। उन्होंने साइबेरिया का एक कैरेक्टर तख्लीक किया है। हम भी क्रिएटिव होना चाहते हैं, इसलिए हमने इस पर काम किया। द येरी डिस्प्ले इस साल का थीम इसलिए भी मुनफरिद है क्योंकि इसका वेब ऐप भी मौजूद है।
पिछले साल येटी सिर्फ हमारे स्टोर के लिए मखसूस था, जिसे एक आर्टिस्ट ने हमारे लिए बनाया था। इस साल हम येटी को साथ लेकर चलना और इस पर मजीद कुछ तजुर्बे करना चाहते हैं। जो लोग न्यूयॉर्क में नहीं हैं, वो भी वेब पर मौजूद हमारे इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। आप खुद भी अपनी कहानी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको येटी के आइकन पर जाना होगा। इसके बाद आप बर्फबारी को मुंतखब करके अपने मोबाइल पर लाएं और फिर खेल शुरू। That's fantastic, and so it's people are involved in that way, and obviously the Yeti theme is there. लोगों का अब तक का कैसा रिएक्शन रहा है? People love the Yeti. You know, we have. लोगों को येटी बहुत पसंद है। ट्विटर पर इसका हैशटैग मौजूद है। इस पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत से लोगों का कहना है कि वो येटी पसंद करते हैं। ये कैरेक्टर सोशल मीडिया में बहुत मकबूल हो रहा है। अब ये ऐप फैमिली का एक हिस्सा है और इसकी शोहरत पर हम बहुत खुश हैं। Well, thank you for talking to Voice of America, Harry, and we look forward to what's next year. You never know. Thank you. गाइस, थर्मामीटर टेम्परेचर के बारे में जो कुछ भी कहे, हमारी अगली स्टोरी काफी कूल है। रजा, तुम बहुत गंदे गंदे पन मारते हो। गाइस, इग्नोर रजा, हम अगले स्टोरी की तरफ चलते हैं। वॉशिंगटन डीसी में मैरियट होटल ने स्पेशल स्कल्पचर्स की नुमाइश की है। ये कैसे स्पेशल स्कल्पचर्स हैं? बर्फ से बनी हुई 9 लाख किलो बर्फ। That's very, very cool. इस वसी टेंट में शोर बहुत है। यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस है। ये ठंड 6000 बर्फ के ब्लॉक्स को महफूज रखती है और इन बर्फ के ब्लॉक्स में एक हॉलिडे डिस्प्ले को कार्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन फनकारों का ताल्लुक चाइना से है। हमने ये काम बहुत छोटी उम्र में सीखा था। शूरे का ताल्लुक चाइना में हार्बिन से है, जो कि वहाँ पर होने वाले सालाना फेस्टिवल की वजह से दुनिया में आइस कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ये शूरे की अमेरिका में 11वीं एग्जीबिशन है, जो कि उनके ख्याल से सबसे मज़ेदार है। इस डिस्प्ले की लंबाई तकरीबन 7 मीटर है। ये आइस स्कल्पचर बनाने वाले ब्लूप्रिंट्स तो ज़रूर फॉलो कर रहे हैं, मगर इनको नहीं पता कि ये स्कल्पचर आखिर में कैसे लगेंगे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की मशहूर कहानी "Twas the Night Before Christmas" नहीं पढ़ी हुई, जो इस पूरी एग्जीबिशन की थीम है। ये कहानी है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। जोंग हाई जुइन का भी यही हाल है, जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क का आइस स्कल्पचर बना रहे हैं। हालांकि ये उनका अमेरिका का पहला ट्रिप है। मैंने कभी न्यूयॉर्क नहीं देखा। लोग मुझे तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर मैं काफ करता हूँ। इस प्रोजेक्ट के खत्म होते ही मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। ये अपने आइस टूल्स भी हार्बिन से लाए हैं। ये टूल्स आम स्टोर में नहीं मिलते। ये कस्टमाइज्ड हैं और इनको मैं सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आर्टिस्ट दिन के 12 घंटे इस टेंट में गुजारते हैं, मगर ये इनके लिए बिल्कुल अपने घर जैसा है, क्योंकि हार्बिन में साल के तकरीबन 6 महीने शदीद ठंड रहती है। मगर हमारे कैमरे को ये ठंड बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसका अंदाज़ा हमें कैमरे के लेंस पर बने हुए फ्रोजन सर्कल से हो रहा है। यहाँ पर इतनी ठंड है कि कुछ ही सेकंड्स में एक सिक्का अपनी गर्माइश की वजह से दीवार पर चिपक जाता है। इन आर्टिस्ट के लिए पानी और बर्फ ही ब्लॉक्स के दरमियान ग्लू बनती हैं। शूरे का कहना है कि सारे आइस स्कल्पचर्स बनाने के बाद ये और इनके साथी विजिटर्स की शक्लें देखकर बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। एक माह के अंदर अंदर ये खालिस बर्फ के ब्लॉक्स रेनडियर और जीसस की पैदाइश के एक शानदार सीन में तब्दील हो गए हैं, जो कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के अहम हिस्से हैं। जब आप यहाँ पर ये सब कुछ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यहाँ आप एक न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी के अंदर लगी हुई लेदर सीट्स पर बैठकर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं और बच्चे इस मज़ेदार स्लाइड को भी एंजॉय कर सकते हैं। आइस नामी ये डिस्प्ले वाशिंगटन डीसी के लिए 34 एक्सपर्ट कार्वर्स और आर्टिस्ट की तरफ से 9 लाख किलोग्राम बर्फ में लिपटा हुआ एक अनोखा तोहफा है। ब्रेक टाइम, बट कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम पता करेंगे कि इस हॉलिडे सीजन के दौरान पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। गाइस, जब हम हॉलिडे सीजन के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली वी टॉकिंग अबाउट क्रिसमस या न्यू ईयर्स, लेकिन एक और हॉलिडे है, एक और फेस्टिविटी है जिसके बारे में ज़्यादातर अमेरिकियों को भी नहीं ज़्यादा पता। एग्जैक्टली गाइस, रजा ख्वांजा की बात कर रहे हैं। ख्वांजा अमेरिका में तो चंद लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। आमतौर पर जो त्यौहार हम मनाते हैं उनकी तारीख सदियों पुरानी होती है, लेकिन स्याफाम अमरीकियों का त्यौहार क्वांजा बाकी त्योहारों के मुकाबले नया है। इसकी शुरुआत 1966 में हुई। इसका मकसद था अमेरिका में रह रहे स्याफाम लोगों को उनकी अफ्रीकी विरासत से वाकिफ कराना। इसकी शुरुआत डॉक्टर मौलाना करेंगा ने उस दौर में की थी जब अमेरिका में स्याफाम लोगों की अपने हुकूक के लिए लड़ाई अपने उरूज पर थी। शिकागो के मैल्कम एक्स कॉलेज ने 2012 में अपना 18वां क्वांजा मनाया और इसके ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि इसमें हिस्सा लेने वालों की तादाद हर साल बढ़ रही है। एक चीज जो हमारे लोगों के लिए और सब लोगों के लिए जरूरी है वो ये है कि हमारे आबा अजदाद की खिदमत के बारे में जाना जाए और ये कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में उनकी मदद की जाए। 7 दिन का ये त्यौहार क्रिसमस के अगले दिन यानी 26 दिसंबर को शुरू होता है और साल के पहले दिन 1 जनवरी को बड़ी दावत और तोहफों के लेन देन के साथ खत्म होता है। क्वांजा के 7 मरकजी उसूल हैं और हर दिन एक मखसूस उसूल को तवज्जो दी जाती है। जैसे मैल्कम एक्स कॉलेज में क्वांजा के पहले दिन यूनिटी यानी इत्तेहाद पर जोर दिया जा रहा है और इसी वजह से लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आए हैं। हम अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल आए हैं ताकि कुछ सीख सकें। यहाँ हमें न सिर्फ अपने माजी और हाल की तारीख के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं, बल्कि मुस्तकबिल की सूरत हाल पर भी बात हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हर शहर में क्वांजा बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। शायद सबसे बड़ी तकरीब हमने 1979 में मनाई थी। अब ऐसा लगता है कि स्कूल इसमें इतना हिस्सा नहीं ले रहे जितना कि माजी में लेते थे। मुझे अभी तक तो नाउमीदी है क्योंकि मैं अभी तक लोगों के मुत्तहिद होने का इंतजार कर रही हूँ। मैं अपने लोगों को एक कम्युनिटी और एक कौम में ढलते हुए देखना चाहती हूँ और ऐसा होता मुझे अब तक तो दिखाई नहीं दे रहा। ये सही है कि अभी भी अमेरिका में हर स्याफाम इस त्यौहार को नहीं मनाता और इसे एक बहुत बड़ा त्यौहार भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपनी अफ्रीकी विरासत को समझने की जो शुरुआत की गई है, कुछ लोगों के मुताबिक उसका कुछ न कुछ फायदा जरूर हो रहा है। गाइस, पूरे न्यूयॉर्क तो हम घूम आए, हमने देखा कि यहाँ अमेरिकन क्या करते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान, हॉलिडे सीजन के दौरान। लेकिन मैं इंटरेस्टेड था ये पता करने के लिए कि यहाँ पाकिस्तानी जो रहते हैं अमेरिका में और खासतौर पर न्यूयॉर्क में, वो इस सीजन में क्या करते हैं। क्या वो सेलिब्रेट करते हैं बाकी अमेरिकनों की तरह या वो घर में रहते हैं क्योंकि इतनी ठंड है। गाइस, मैंने कहा कि मैं कोनी आइलैंड हूँ जहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं और यहाँ की दुकानों में मैं जाऊँ और पता करूँ कि आखिर पाकिस्तानी हॉलिडे सीजन में क्या करते हैं। यही पता करते हैं। हम भी वैसे मनाते हैं जैसे 30 ईयर हो गए इधर, तो हम भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे अमेरिकन करते हैं। तो बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। तो आप लोग क्या कोई ट्रेडिशन बन गया इस टाइम का कोई? हाँ, ट्रेडिशन तो है, हम रहते हैं इधर, तो ट्रेडिशन तो बनाना पड़ेगा इसमें कोई शक नहीं है। और मतलब कि हमारी जो छुट्टियाँ होती हैं ईद वगैरह, तो वैसे ही माहौल होता है क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान या कैसा माहौल? नहीं, वो तो हमारा एक रिलीजियस बेस पे होता है ना, जैसे हम मुसलमान हैं वो तो हमें करना पड़ता है, वो भी करना साथ। तो क्रिसमस तो मतलब कि रिलीजियस नहीं बना? तो नहीं, वो बात नहीं है। जैसे जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, हम उसके कल्चर को भी फॉलो करेंगे और अपना भी जो है हमारा वो भी हम करेंगे, ये बात है। जब क्रिसमस का टाइम आता है तो क्या माहौल होता है? बस यहाँ बोलो। माहौल में डालना पड़ता, इसलिए इनके भी कल्चर को अपनाना पड़ता है। अब यहाँ रहना है तो बोलते ना जिस मिट्टी में डालना पड़ता है। तो ये बताएं कि आप मतलब कि इस दौरान क्या आपको कैसे महसूस होता है? मज़ा आता है क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान? मज़ा आता है, पर मैं तो कहूँगी मेरा देश जैसा है वैसा ये नहीं है। मैं तो यही बोलूँ, मैं इंडियन है। अच्छा, इसलिए जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूलों में यहाँ पे जाते हैं तो वो एजुकेशन जो है वो यहाँ की लेते हैं, यहाँ का माहौल है, वो आपस में एक दूसरे जो क्लास फेलो हैं उनके साथ होते हैं, तो फिर हम भी जो ये करते हैं हमें भी वो करना पड़ता है। बोलो फातिमा। क्रिसमस कैसा पसंद है? मैं इंडियन हूँ पर मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी है।
अच्छा शाय हो रही है, कोई बात नहीं, बोलो। कोई बात नहीं। क्रिसमस पसंद है? हैप्पी क्रिसमस बोलो, हैप्पी क्रिसमस बोलो। फातिमा सब बोल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तो भाई सिर्फ अमेरिका में तो सिर्फ काम ही काम है। छुट्टियों में तो एक छुट्टी होती है, उसके लिए भी आपको अपने काम करने के लिए भी मिलते हैं। और उसके बाद जैसे ये इनके त्यौहार आते हैं वैसे हमें भी मनाना चाहिए। और जैसे ये हमारा एहतराम करते हैं इसी तरह हमें भी इनका चाहिए एहतराम करना चाहिए और इनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। मैंने तो बेटे अभी तक बाहर निकली नहीं ना देकर, और क्रिसमस वाले दिन मैं अपनी बर्थडे मनाती हूँ। क्योंकि आपकी बर्थडे क्रिसमस वाले दिन? ओह वाह वाह, तो आपकी तो डबल सेलिब्रेशन है। बस यही है और कुछ नहीं। अच्छा, बाकी बाहर मैं घर में ही रहती हूँ। हाँ, बच्चे खुश होते हैं छुट्टियों में, वो बाहर घूमते फिरते हैं, बस यही है। और मैं तो प्रॉपर दिलचस्पी नहीं है बाहर निकलने। अच्छा, मुझे गाड़ी ठंड बहुत नहीं, ठंड की वजह से वैसे ही घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है। अच्छा, क्रिसमस और न्यू ईयर जो टाइम होता है उसमें आप क्या करते हैं? सही इंटरव्यू देंगे, बेगम तेरी देख रही होते। अच्छा, पहले ये बताओ आपका नाम क्या है? आसिफ जी। आसिफ, आप कितने अरसे से आए हुए हैं? 5 साल। 5 साल। तो आपने देखा है क्रिसमस देखा है और न्यू ईयर देखा है, ये जो टाइम होता है? हाँ जी, काम करते हैं यहाँ पे स्टोर पे। अच्छा, बस। एक आप कितने अरसे से आए हैं? सर मुझे 17 ईयर्स हो गए। 17 ईयर्स हो गए, माशाल्लाह। तो आपने क्रिसमस न्यू ईयर तो कई देखी होंगी। बहुत ज़्यादा। तो क्या आपका ये डू यू लाइक दिस टाइम ऑफ ईयर, पसंद है ये? देखें, देसी कम्युनिटी के हिसाब से वी जस्ट वर्क ऑल टाइम्स, यू नो। क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टी मिल जाती है, बट यू नो बाकी दिन हम काम ही करते हैं, बिकॉज या काम नहीं करो तो आपका गुजारा नहीं चल सकता। प्लस ये कि ये अमेरिकन कम्युनिटी, येस ऑफ कोर्स, ये इनके जैसे हमारी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा होती है, वैसे ही ये लोग मनाते हैं अपने क्रिसमस। जीसस का जन्मदिन होता है 25 क्रिसमस, तो 25 दिसंबर। तो 24 जो क्रिसमस ईव कहलाती है, जब छुट्टी पड़ जाती है, पूरे हफ्ते की छुट्टी होती है न्यू ईयर तक। तो न्यू ईयर्स ईव और क्रिसमस ईव देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ठंड का बताएं, ठंड कितनी होती है? ठंड ज़्यादा होती है, देख लीजिए आज आपने कितनी स्नो थी, मगर आएगी और भी आएगी, 25 तारीख को आएगी। ये एक मसला होता है इस टाइम का है। हाँ, ये मसला खुश होते हैं। ये अगर स्नो ना आए तो ये गोरे लोग खुश नहीं होते। ये अजीब बात है, स्नो ना आए तो खुश नहीं होते। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। गाइस, हमें प्लीज फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करें, आज के शो के बारे में हमें बताएं। बट एक और चीज़ है शिनाली, एक मैसेज देना है हमने। हैप्पी हॉलीडेज पाकिस्तान।